सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें और आइए आज की कथा भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के 24 अवतारों में से एक श्री व्यास अवतार की कथा का हम लोग आज रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का आनंद लीजिए और आनंद मुक्त हो जाइए। प्रियजनों, वेद व्यास जी जिनके बारे में आज हम आपको कुछ विस्तार से बताएंगे, तो एकाग्रचित होकर इस कथा का श्रवण करिए। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के ये दास आपको नतमस्तक होकर विनंती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जिससे और याचकों को, प्रियजनों को, भक्तजनों को ये कथा का रसपान घर बैठे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं व्यासदेव अवतार की कथा। श्री राधे। चैदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने उन्हें एक विमान दिया। विमान ऐसा जिस पर बैठकर वह आकाश में भ्रमण करते। अब वह उस हिसाब से आकाश में सबसे ऊपर विचरते तो उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर नाम पड़ने से एक बार राजा उपरिचर वसु अपने पत्नी गिरिका को, जिसने उनसे पुत्र उत्पत्ति की कामना प्रकट की कि मुझे एक पुत्र चाहिए, उसे छोड़कर वह मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोदीपन उत्पन्न हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। अब राजा ने यह विचार किया कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ ना जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ ना हो, अतः वट पत्र पर रखकर उन्होंने उस वीर्य को एक चील के हाथों बाज पक्षी के हाथों रखकर रानी के पास भेजा। परंतु संयोगवश वह बाज पक्षी सामने किसी और बाज पक्षी के साथ लड़ने में वह वीर्य वट पत्र पे से नीचे गिर गया, जो मछली रूप धारण किए ब्रह्मा जी के श्राप से अद्रिका नामक अप्सरा थी, उस अप्सरा के गर्भ में गया। अब जैसे उसके गर्भ में गया तो वह जिस राज्य में रहती थी वहाँ के मछुआरों के जाल में वह फंस गई। मछली रूप में थी तो वह फंस गई। अब मछुआरों ने उसको पकड़ा, जैसे ही उसका पेट फाड़ा तो उसमें से दो संतान उत्पन्न हुई, जिसमें एक पुत्र और एक कन्या थी। उनमें से पुत्र का नाम मत्स्य पड़ा और कन्या थी जिसे मतलब दासराज नामक राजा को वह पुत्र प्राप्त हुआ। और वह कन्या, वह राजा का क्या थी ना, वो कन्या मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, तो उनके अंदर से मछली की गंध आती थी, तो वह राजा ने नहीं ली, वह एक मल्लाह को सौंप दिया। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने के लिए महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उनके साथ समागम की इच्छा प्रकट की।
तो जो वह मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री थी उनका नाम सत्यवती था। तो सत्यवती ने कहा कि ऋषिवर, मेरे अंदर से सुबह और शाम 24 घंटे मछली की गंध आती है, दुर्गंध निकलती है। तब ऋषि ने उनकी कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी, और कुहार की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पराशर्य, यमुना जी के द्वीप से जल से गिरे भूभाग में उत्पन्न होने से, दैदीप्यमान वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास जी जिस प्रकार जन्म हुआ उस प्रकार वे बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद उन्होंने अपनी माता से कहा कि माते, आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी तब मैं आपके सामने आपको दर्शन देने को तत्पर सन्मुख आ जाऊंगा। वेद व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा था, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती जा रही थी। यह भाव दूर करने के लिए वेद व्यास जी ने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के पश्चात वेद व्यास जी के मन को ना शांति नहीं मिल रही थी। तब वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महाभारत ग्रंथ की रचना करी, उससे भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जब उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब भगवान नारद के प्रयोजन से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी। तब उनके मन को कहीं जाकर शांति और तसल्ली मिली। तब अपने आप को वह कृतार्थ मानकर भगवान वेद व्यास जी और पदों की रचना करते रहे और ग्रंथों की रचना करते रहे। यह वही वेद व्यास जी हैं जिनके परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी जिनके पुत्र हुए। तो प्रियजनों, ये थी भगवान वेद व्यास जी के जन्म की कथा। तो आगे हम आपको कल और एक कथा का रसपान कराएंगे। तो इस कथा के साथ अब हमें विदा लेने का समय आया। तो हमें विदा लेने दीजिए, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए प्रसंग, नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।